हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और उसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछ दिया गया है, यानी पिछली साल आपको पूछ दिया गया है, या ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आ सके। ठीक है, अब यही एक्यूरेट नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा ही, बाकी आने की संभावना जरूर रखती है, आ सकता है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में है कि नीचे दिए हुए चित्र में डीई समांतर है, वो बीसी का है। डीई किसके समांतर है? बीसी का है। और एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, एई बराबर 3.2 सेंटीमीटर, सीई बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो डीबी या बीडी क्या होगा? ठीक है, बीडी क्या होगा? चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहां से सबसे पहले देख सकते हैं कि एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पर एक समांतर रेखा है, डी है और ई है। यहाँ दिया है 2.4 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा। इथेल्स पर में क्या कहता है कि जब कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर हो, तो यहाँ डी समांतर बीसी है ना जी। तो एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज के किसी अन्य भुजा के समांतर हो, तो उसकी अन्य दो भुजाएं है एक ही अनुपात में होती है, यानी एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। तो एई बटे डीबी, डीबी कहिए चाहे बीडी कहिए, ठीक है, बतिया वही है। आ एई बटे ईसी दोनों बराबर होता है। ठीक है, यानी एई बटे डीबी का अनुपात और एई बटे ईसी का अनुपात बराबर होता है। तो 2.4 दिया है एई का मान, डीबी का मान नहीं दिया है, और एई का मान दिया है 3.2 और ईसी का मान दिया है 4.8। दशमलव से दशमलव पहले क्लियर कर लीजिए, दशमलव को हटा ही देते हैं इधर से, तब 32/48 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से कटाइए, 16 दूनी के 32 और 16 तिया 48। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, डीबी में 2 से गुणा किए तो 2 डीबी हो गया, 2 डीबी और 24 तिया 72, यानी 7.2। अब यहाँ से डीबी बराबर लिखेंगे तो 7.2, और यहाँ से दो गुणा में था तो भागा में आ गया, तो 2 से कटाइए, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 छके 12, यानी डीबी का मान कितना आ गया? 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि नीचे के चित्र में एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 5 सेंटीमीटर और डीई समांतर बीसी हो, तो ईसी का मान क्या होगा? एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोककर आप लोग खुद से भी हल कर सकते हैं, या अगर जिनको नहीं बनाने आता हो तो देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसमें भी दिया है डीई, डी और ई। तो जो डीई समांतर है वो किसके दिया है? बीसी के। पहले देख लेते हैं कितना कितना दिया है। 2 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया है, ईसी पूछ रहा है। थेल्स पर में के क्या है नियम की? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, एडी का मान कितना? 2, डीबी का मान 3, एई का मान 2, ईसी का मान नहीं पता। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ईसी में 2 से गुणा करेंगे तो ईसी गुणा 2 बराबर 3 दूनी के 6। अब ईसी बराबर 2 गुणा में था, इधर आके भागा में, ईसी बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और डीएफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम क्या बताए हैं, शॉर्टकट में एकदम ट्रिक से बनाने के लिए
कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक का एगो 5 दिया है और एगो भुजा कितना दिया है, पहले 3 दिया है, पहले भुजा कितना दिया है, 3 दिया है और एक दिया है 5, ठीक है, एक कितना दिया है 5। तो हम ये क्या दिया, भुजा का अनुपात दिया है, क्या दिया है, भुजा का अनुपात। तो 3/5 ये अनुपात का मतलब बटा ही होता है। तो हमको क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल करने के लिए भुजा का हम स्क्वायर कर देते हैं, भुजा का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, यानी आंसर होगा 9/25। अगला क्वेश्चन में है कि नीचे चित्र में एस टी समांतर क्यू आर हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज का नाम है ए क्यू आर, ठीक है, ए क्यू आर, और यहाँ है एस और यहाँ है टी, ठीक। और इसमें दिया है एस टी समांतर क्यू आर, कौन दिया है जी, एस टी समांतर क्यू आर। अब इसमें दिया है कि ए एस बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 है केवल, और ई है x-4, इधर है 8 और इधर है 3x-11। अब देखिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब थेल्स पर में क्या कहता है कि जब एक भुजा किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा हो तो उसकी दो अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कहने का मतलब ए एस बटे एस क्यू, ए एस बटे एस क्यू बराबर ए टी, इधर से ए टी बटे टी आर। देखिए ए एस बटे एस क्यू और ए टी बटा टी आर। ए एस का मान क्या है, 4 है, एस क्यू का मान क्या है, x-4 है, बराबर ए टी का मान क्या है, 8 है, टी आर का मान कितना है, 3x-11 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो 4 में 3 से गुणा किए, 4 तिहाई 12 एक्स, और फिर 4 में 11 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44, इधर देखिए 8 से x में गुणा करेंगे तो 8x माइनस 8 चौके 32। अब यहाँ से देखिएगा x वाले एक चर वाले को एक तरफ एक तरफ पहले करिए ना जी, 12x हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 8x, बराबर माइनस इधर 32 है, माइनस में 44 है तो काम में हो जाएगा प्लस में 44 हो जाएगा। अब 12 में से 8 गया तो 4, 8 4 12x, और 44 में से 32 गया तो 2 बचेगा, 1 बचेगा 12, 4 से कटा दीजिए, x का मान निकल जाएगा 12/4, 4 के पहाड़ा में कितना बार में, 3 बार में, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो x का ही मान पूछा था तो x का मान यहाँ आंसर का होगा 3। ऑप्शन ओ नहीं दिया है, गलती नहीं ना हम लोग किए हैं। ए एस का मान 4, ठीक है ना, 3x-11, ठीक तो है, ये है 4 बटा, ठीक है 8, ठीक इतना, 4 तिहाई 12, 11 चौक 44, 8x और 8 चौक 32, एक तरफ कर दिए, 12 में से 8 के 4, 44 इधर प्लस में, 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, 12, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया जी, ऑप्शन गलती है, यहाँ 13 न दे के 3 देना चाहिए था, ठीक है, 13 न दे के कितना देना चाहिए था, 3। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं जी, समरूप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। भुजा दिया है, भुजा दिया है 3:5, तो पूछा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भुजा का वर्ग कर देते हैं, भुजा का क्या कर देते हैं, वर्ग, ठीक है। ये आपको ट्रिक से हम बता रहे हैं, अगर भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का वर्ग पूछे तो हम क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर आप हमारी पहली वीडियो पार्ट 1 त्रिभुज का देखे होते ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन से में लिंक दे देंगे, त्रिभुज लिखकर पार्ट 1, ठीक है, उसको पहले देख लीजिए, पार्ट 1 वीडियो को, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि कैसे स्क्वायर होता है, कैसे रूट होता है। तो यहाँ 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9, 5 पचे 25, 9:25 होना चाहिए।
देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए भुलवाने के लिए क्या दिया है, ठीक है। आप कहिएगा कि आंसर में तो है ये नहीं है, आंसर में है, आंसर है जी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है √81 अनुपात √625, यही आंसर होगा। कहिएगा कि आपका तो आंसर इतना आ गया, 9:25 आ गया, आंसर इसको बता रहे हैं। तो भैया 81 है ना, 81 का वर्गमूल 9 होता है, आज 625 का वर्गमूल 25 होता है। आई भुलवाने के लिए इतना दे दिया, लड़का इसी में भुला जाएगा, भुला जाएगा तो गलती हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दो कोणों का योग किसके बराबर है, तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज के कोण है। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन से अब इसको हल करते हैं, बहुत जल्दी ऑप्शन से हल हो जाएगा। 30, 60, 90, बी है 45, 45, 90, सी है 60, 60, 90, 60 और डी है 30, 75, 75। ठीक है, चलिए ऑप्शन से हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग। हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, नीचे से देखते हैं। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। का 30 और 75 जोड़ने पर 75 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, दो कोणों का योग, दो कोण जोड़ के तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए। 60 60 जोड़ने पर का 60 होता है? नहीं होता, 120 होता है, ये भी गलती। क्वेश्चन कह दिया है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोणों का योग कहाँ तीसरा कोण के बराबर आ रहा है? दोनों के जोड़ने पर कहाँ आ रहा है? बाकी दो कोणों का योग 45, 45, 90 तीसरा कोण के बराबर आ जा रहा है। दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर आ जा रहा है, यानी या तो ऑप्शन बी होना चाहिए या तो ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन होगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, तो कई दोनों के जोड़ने पर तो तीसरा कोण के बराबर आ जाना चाहिए, जोड़ने पर तीसरा कोण के तो बराबर आना चाहिए। बाकी दोनों के अंतर जो होना चाहिए, अंतर का मतलब घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। तो दोनों को घटाने पर 30 डिग्री आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए। तो का 45 में से 45 घटेगा तो जीरो आएगा? बोलिए नहीं आएगा, क्योंकि 45 में से 45 घटेगा तो जीरो आ जाएगा। 45 में से 45 घट के कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 60 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा ना, तो यानी ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए, 60 में से 30 घटेगा तो 30 बच जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दोनों के जोड़ने पर तीसरा कोण आ जा रहा है, दोनों के जोड़ने पर तीसरा कोण आ जा रहा है, बाकी अंतर होना चाहिए 30 डिग्री। तो ये दोनों के अंतर जीरो आ रहा है, ये दोनों के अंतर 30 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए कोण CDO बराबर 70 डिग्री तथा कोण BOC बराबर 115 डिग्री हो तो कोण DOC का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है 115 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री है। नाम दिया है A B C D और यहाँ छोड़ दिया है O होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि कोण CDO, कोण CDO यानी CDO बीच वाला कोण का मान आता होता है। तो CDO कितना है? 70 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 70 डिग्री। और कोण BOC, BOC यानी BOC वाला ना कोण, तो कोण BOC यानी O बीच वाला कोण, तो BOC ये वाला कोण कितना है? 115 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है कि DOC ज्ञात कीजिए। DOC यानी ए वाला कोण ज्ञात करना है, ए वाला। ठीक है, यहाँ के कोण ज्ञात करना है। ठीक, एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक, क्या मान लेते हैं? एक्स। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप लोग जानते होंगे कि चांद जहां भी बनता है ना, वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि 0 और 180 डिग्री चांद आप लोग लिए होंगे पर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या होता है, चांद
प्रकाल उत्काल होता है ना जी, तो उसमें चांद निकाल के देखिए, इधर से 0 से 180, इधर हूँ ऐसे 0 से 80, किधर से मापेंगे, ठीक है, तो 0 और 180 यानी जहाँ चांद बन जाता है वहां क्या बन जाता है, 180 डिग्री का कोण। तो ध्यान दीजिएगा, ए वाला कोण ए वाला कोण दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक एक चांद बन गया, तो जब दोनों चांद बन गया तो दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा, कौन कौन मिला के x और 115 डिग्री दोनों मिला के कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं रिजु रैखिक कोण से। बाकी ऐसे ही समझिए ना, एक नंबरिया बना रहे हैं, चांद बन गया तो क्या कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री के। कौन कौन, x और 115 मिला के दोनों 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री प्लस में 115 है, इधर आके काम में हो जाएगा माइनस में 115। तो x बराबर 180 में से 15 घटेगा, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये किसके बराबर आ गया, x के बराबर। x किसके बराबर माने थे, कोण DOC ना, तो कोण DOC बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन में है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दिए गए चित्र में क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ x है, ऐसे बढ़ा दिया गया है, यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है। तो बोला है कि हमको x का मान ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिए जी, इस ये दोनों मिला के एक चांद बन गया, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? जब यहाँ अभी तुरंत बताया कि जब ई कोण और ई कोण मिला के कितना बन गया, चांद बन गया, तो चांद बने गया तो ई वाला कोण और ये दोनों कोण कितना होगा, 180 डिग्री। ये पहले से कितना है, 100 डिग्री। तो जब ये 100 है तो ये 80 होगा, तब ना 100 और 80 180 हो गया ना। ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। ये देखिए, एक त्रिभुज है ना, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, योग 180 डिग्री। फिर से एक बार समझिए, यहाँ 100 है, इधर ई कितना होगा, ई नहीं था, तो ई कितना होगा, 80 होगा। कैसे होगा, क्योंकि चांद बन गया, चांद में दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 100 ई तो 80 ई। अब ये त्रिभुज के अंदर दो कोण पता है, तो ई 80 ई 60। त्रिभुज के चूंकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का, यहाँ के कोण, यहाँ के कोण और यहाँ के कोण तीनों मिला के कितना होता है, 180। तो 60 और 80 140, तो कितना घट रहा है, 40। 180 होने में कितना, तो 40, तो ये कितना होगा, 40 80 और 40 120 और 60 180 हो गया ना, पूर गया ना। तो ये कितना होगा, 40। और जब 40 ई कोण हो गया, तो फिर यहाँ देखिए एक चांद बन गया, और जब चांद बन गया तो एक सा प्लस कौन 40 मिला के, ये दोनों मिला के कितना 180 डिग्री। जहां चांद बन जाता है दोनों मिला के 80 180, तो x बराबर 180 और प्लस में 40 है, इधर आके माइनस में 40, तो x बराबर 180 में से 40 घटेगा तो 140 आंसर 140 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 16:25। 16:25 जब क्षेत्रफल दे दिया है और कह रहे हैं उनके ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई पूछे चाहे भुजा पूछे, ठीक है, हम इसको रूट में कर देते हैं। बस यही याद रखिए, चाहे ऊंचाई पूछ दिया चाहे भुजा पूछ दिया, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, अब भुजा पूछ देगा चाहे ऊंचाई पूछेगा, तो हम रूट में करेंगे। अगर ऊंचाई दिया रहेगा या भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो 16 का रूट कितना 4, 25 का 5 आंसर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी, एडी बराबर 20 सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, 2 सेंटीमीटर है। एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, गलती से 20 लिखा गया है जी, ठीक है। चित्र में देखिए गलती से 20 लिख दिया है। एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो ईसी कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से ए बी सी त्रिभुज है,
इसमें DE है और यहाँ है 20 नहीं है 2 सेंटीमीटर है। ठीक, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हो गया है, गलत से छापा गया है। यहाँ 1.6 सेंटीमीटर है और EC ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हम थेल्स यहाँ चूंकि हम जानते हैं DE समांतर BC दिया हुआ है, तो थेल्स पर में से क्या होता है AD बटे DB, AD बटे में DB और बराबर AE बटे में EC। ठीक है, यही होता है थेल्स पर में से। AD का मान 2, DB का मान 3, AE का मान 1.6 और EC नहीं पता है तो EC के EC। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 2EC बराबर 16 तिया 48 यानी 4.8। तो EC का मान निकालेंगे ना तो 4.8 और 2 से गुणा किए थे ना, तो इधर आके काम में हो गया भागा में हो गया, तो 2 भागा में करके कटा दीजिए। 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, तो EC बराबर 2 दशमलव कितना 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन में है, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर QR के दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 क्या है 2 है, तब PQ बटे AQ क्या होगा। ठीक है, PQ बटे AQ क्या होगा। तो यहां से देखिए त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज है ABC, इसका समांतर है DE समांतर है BC का। अब त्रिभुज कौन कौन का क्षेत्रफल दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज PAB और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। क्वेश्चन गलती है। ठीक है, इसमें Q है कहाँ, आप लोग खुद से देख सकते हैं, इसमें PQR कहाँ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के कहा है गलत है। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अरे ABC त्रिभुज और DE दिया है, अब PQ कहीं देता तब न जी कि P है कि Q है, PQ नहीं दिया है, गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री है। कोण P कितना है 90 डिग्री। चलिए कोण P का हम 90 डिग्री रख देते हैं, कोण P है 90 डिग्री। आगे देखिए, आगे है कि QR बराबर 17 सेंटी, तो P यहाँ हो गया तो QR कहीं रख सकते हैं। QR बराबर दे दिया है 17 सेंटीमीटर, तो QR है 17 सेंटीमीटर। आगे है PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, PQ बराबर 15 सेंटीमीटर। तब PR यानी आधार ज्ञात करना है ना, आधार ना, तो आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के नाम क्या है QR, तो QR स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का नाम क्या है QP स्क्वायर। ठीक है, आधार का नाम क्या है PR, तो PR स्क्वायर बराबर QR क्या है, QR है 17, तो 17 के स्क्वायर माइनस QP क्या है 15, तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो PR स्क्वायर बराबर 17 में 17 से गुणा करेंगे तो 289, माइनस 15 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ठीक, तो PR स्क्वायर बराबर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गया तो 6, 64। तब PR बराबर स्क्वायर है तो रूट में 64, तब PR बराबर कितना 64 का रूट ओवर कितना होता है 8, 8 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा ए है, एडी लंब बीसी है, तो त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई क्या होगी, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब पूछे, समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब अगर हमसे पूछे चाहे ऊंचाई पूछे, ठीक है, शीर्षलंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, वो क्या होता है जी, शीर्षलंब या ऊंचाई √3/2a, क्या होता है √3/2a होता है। ठीक, इस फॉर्मूला को उतार लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। अब 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है।
कि डीई समांतर बीसी, त्रिभुज एबीसी पर, तो पहले त्रिभुज हम एबीसी यहाँ बना दिए। कौन कौन? डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डीई समांतर बीसी हो। ये क्या करेगा जी, एडी लिखना चाहिए था, एपी लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए, एडी लिखा है वहां। ठीक है, एपी की जगह का है एडी है, तो एडी है, तो एडी बटे में डीबी बराबर दिया है 1/2। ठीक है, सुधार लीजिएगा थोड़ा, एडी बटे डीबी बराबर 1/2 और एसी बराबर 27 सेंटीमीटर। एसी कितना है? 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ना कि ईसी क्या होगा, ईसी क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, जितना एडी बटे डीबी होता है उतना ही तो एई बटे ईसी होता है। थेल्स पर में कहते हैं कि एडी बटे डीबी अब बराबर होता है एई बटे ईसी का। तो जब एडी बटे डीबी 1/2 है, तो एई बटे ईसी भी क्या होगा? 1/2 होगा। एई बटे ईसी क्या होगा? 1/2 होगा। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बटे ईसी भी 1/2 हो गया। तो अब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए बराबर 1x, x खाली मान सकते हैं चाहे 1x, और ईसी बराबर मान लेते हैं 2x। अब कहिएगा x क्यों माने? क्योंकि जब भी अनुपातिक राशि दे दी जाती है तो उसको x मान के हल किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए AC बराबर 27 है ना, तो AC बराबर, चूंकि AC बराबर 27 सेंटीमीटर में है, और AC एसी पूरा यहाँ से ए से लेके सी तक है, यहाँ से यहाँ तक है एसी। तो एसी किस में बटा हुआ है? एई जोड़ ईसी में, एई जोड़ ईसी बराबर 27। एई का मान कितना? एई नहीं दिया है, एई का मान क्या माने है? 1x माने है, और ईसी का मान क्या माने है? 2x माने है, बराबर 27। तो 2 और 1 3x बराबर 27। 3 से कटा देंगे, 3 9 27, x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। हमसे मान किसका पूछा था इसमें? इसमें मान पूछा है कि ईसी का मान। तो ईसी का मान पूछा है, तो ईसी क्या हम माने हैं? 2x माने हैं ना, तो 2 और x का मान 9, 9 दूनी के 18 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी पूछा है 2021 में। कह रहा है किसका कथन यह है कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है। तो यह कथन है थेल्स का। किनका कथन है जी? थेल्स का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों का बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री हो तब त्रिभुज के कोण कितना होंगे? जैसे पीछे वो क्वेश्चन बताए हैं ना, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन तो भगा के देख लीजिए कि बताएं, पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन, इसको बना के कमेंट में आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर एफ जी, तो कोण ई क्या होगा? ना एल ई क्या होगा? एल ई, एल ई का मान हमसे पूछा है, चाहे ई एल का मान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिया है त्रिभुज इस तरह से, ई है, एफ है, जी है, यहाँ एल है और एम है। देखिए ईएल का मान ज्ञात करना है, 7.2 सेंटीमीटर दिया है, इधर दिया है 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। थेल्स पर में क्या कहता है कि जब एल एम समांतर, चाहे यहाँ कुछ भी रहे, एफ जी हो, तो उसकी उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि ईएल बटा में एल एफ बराबर ईएम बटा में एम जी। ईएल कहिए चाहे एल ई कहिए, बतिया बराबर है। ईएल कहिए चाहे एल ई, तो एल नहीं है, एल ई ही लिख देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि गलती बता रहे हैं। एल एफ कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। ईएम कितना है? 1.8। और एम जी कितना है? 5.4। अब क्या करेंगे? इधर से दशमलव हटाने का काम करेंगे, तो एल ई बटा में लग रहा है कि कोण लिखे हैं 7.2, दशमलव हटाएंगे तो 18/54 हो जाएगा ना, दशमलव दोनों। अब कहिएगा दशमलव कैसे हटा दिए? तो दोनों के देखिए एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव हम हटा दिए, तो 18 एकम 18, 18 54,
तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 3 LE बराबर हो जाएगा 7.2। 3 से इधर LE बराबर 3 गुणा में इधर आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटा दिए 24 दिया 72, यानी कि 2.4 बार में कट जाएगा। LE बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि यदि L समांतर M हो तब A का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, बोला है कि L समांतर M, L इसको मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं। यहाँ दिया है T। ठीक, तो यहाँ और इसका कोण दिया है 3A प्लस 60 डिग्री और यहाँ का कोण दिया है 4A प्लस 40 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ के कोण और यहाँ के कोण दोनों बराबर होते हैं संगत कोण से। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एक ही ओर के कोण ऊपर नीचे का बराबर होते हैं। कौन कोण से? संगत कोण से। ठीक है, एक ही ओर के कोण क्या होते हैं? संगत कोण के बराबर होते हैं। अभी भी अगर नहीं पता चला है ना, तो यहाँ के कोण और यहाँ के कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर। तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और चूंकि आप ये भी जानते हैं तो इस शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। तो कैसू बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ या तो शीर्षाभिमुख कोण करके बराबर करिए, चाहे यहीं बराबर कर लीजिए, आपका मर्जी। माने बराबर होगा, तो बराबर होगा तो कौन कौन बराबर होगा? 3A प्लस 60 डिग्री बराबर होगा किसका? 4A प्लस 40 डिग्री के। अब ए वाला को एक तरफ रखिए, अंक वाला को एक तरफ रखिए, तो 3A अब प्लस में 4A है तो इधर आके माइनस में 4A हो जाएगा। 40 प्लस में 40 के 40 इधर छोड़ दिए, 60 प्लस में है तो इधर आके माइनस में। ठीक है, 4 गो ए में से 3 गो ए घटेगा तो माइनस में एगो ए बचेगा, और 60 में से 40 घटेगा तो माइनस में 20 बचेगा। माइनस माइनस कट गया, ए का मान कितना? 20 डिग्री। आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 हो तो उनके संगत भुजा के अनुपात क्या होगा। 25:64 दिया है, भुजा पूछा है, क्षेत्रफल दिया है, तब भुजा ज्ञात करने के लिए 25 को रूट में करेंगे, 64 को रूट में कर देंगे। 25 का 5, 64 के 8। ठीक है, देखिए जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो तो कोण सी क्या होगा। तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया हुआ है, बना के देखिएगा, कोण सी का मान 90 डिग्री आएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दी हुई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अब कोण ए सी बी बराबर की माप क्या होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ से एक विकर्ण डाला गया है, इसमें सॉरी ऐसे विकर्ण है, यहाँ दिया है 70 डिग्री और यहाँ दिया है 55 डिग्री। ठीक है, तो जब इस 70 डिग्री है, इस 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या हो, जब दो समांतर रेखा को एक तिरछा रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एकांतर। तो जब इस 70 हो गया, हमसे कोण सी पूछा है ना जी, ए सी बी, ए बी सी है, डी है, ए सी बी पूछा है। तो जब 70 ई हो गया और 55 हो गया और कोण सी बराबर, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 70 और 55 और कोण सी तीनों मिला के 180 जोड़ेंगे तो 125 जोड़ कोण सी बराबर 180, और कोण सी बराबर 180 और प्लस में है तो इधर ले जाइए माइनस में, तो कोण सी बराबर घटेगा तो 55 डिग्री, यानी सी का मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो 9 का रूट कर दीजिए तो हो जाएगा 3, और 4 का रूट करिएगा तो हो जाएगा आपका 2, तो यानी हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर दिया है ना, यानी कर्ण स्क्वायर, या तो पी यहाँ हो सकता है या तो क्यू यहाँ हो सकता है, दोनों में से कोई कहीं भी हो सकता है। पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर। आर होना चाहिए। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पी रखते हैं, यहाँ क्यू रखते हैं, तब पी क्यू स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तब पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, तभी ना पी आर स्क्वायर दिया है, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण लंब आधार। तब यहाँ अगर पी रखेंगे, यहाँ पी रखेंगे तो पी क्यू स्क्वायर लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कौन कोण आ रहा है, आर का आ रहा है, तो आर कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, उनके क्षेत्रफल 36 और 49 है, ठीक है दोनों का, तो संगत भुजा के अनुपात। एकदम आसान क्वेश्चन है, 36 का रूट अंदर कर दीजिए तो 36 का क्या होगा 6 होगा, 49 के करिए तो 49 के क्या होगा 7 होगा, तो 6:7 हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, ये ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर क्या है बीसी है, डीई समांतर दे दिया है बीसी के, तो इस तरह से एडी बटा में डीबी 3/5 है, तो एस और एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, एसी पूरा मान दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है एई का मान क्या होगा, एई का मान क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एडी बटे डीबी जितना होता है उतना ही एई बटे ईसी होता है, ठीक है, एडी बटे डीबी क्या है 3/5 है, 3/5 है बराबर एई बटे ईसी। हम क्या बताएं, जब अनुपात में चाहे बट्टा में रहता है एक्स मान लीजिए, तो एई बराबर हो गया 3x और ईसी बराबर हो गया 5x। अब देखिए, अब एसी का मान क्या दिया है, एसी एसी बराबर दिया है 5.6 सेंटीमीटर, और एसी को एई जोड़ ईसी लिख सकते हैं, एई जोड़ ईसी लिख सकते हैं बराबर 5.6। एई का मान कितना माने हैं 3 सेंटीमीटर 3x प्लस ईसी क्या है 5x है बराबर 5.6। तब देखिए 5 और 3 8x बराबर 5.6, 8 सत्ते 56 यानी 0.7 बार में कट गया ना, तो x का मान 0.7, तो x का मान आया ना, हमसे पूछा है क्या कि आप एई का मान ज्ञात कीजिए, तो एई का मान कैसे ज्ञात होगा, तो एई कितना माने थे 3x माने थे, तो 3 और 0.7 7 या 21, ठीक है 2.1 सेंटीमीटर आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।